बैंक की जॉब छोड़ के अपना केटरिंग का बिजनेस क्यों शुरू किया? इस फील्ड में रहकर मैंने अपना घर बनाया, अपनी गाड़ी बनाई है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एट अ टाइम 5-6 देगे इजीली पका लेती हूँ। बिजनेस में फेलियर नहीं ना आएंगे, आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन ही नहीं सकते। जब क्राइसिस आ रहे होते हैं ना, तब आकर लोग काम छोड़ देते हैं और वही काम बढ़ने का टाइम होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट हुमा शहजाद और आप देख रहे हैं गपशप विद हुमा। सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल हुमा शहजाद एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। आज हम आपकी मुलाकात एक बहुत ही ज़बरदस्त खातून से कराएंगे जिन्होंने बैंक की नौकरी छोड़कर अपना केटरिंग का बिजनेस शुरू किया और वो बहुत ही सक्सेसफुली इस बिजनेस को रन कर रही है। आइए मिलते हैं मिस रुखसाना तबस्सुम से। जी अस्सलाम वालेकुम मिस। जी वालेकुम सलाम, आप सुनाएं मिस, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। मुझे ये बताएं मिस रुखसाना कि आपने बैंक की जॉब छोड़ के अपना केटरिंग का बिजनेस क्यों शुरू किया? मिस देखें, मुझे पहले शुरू से ही मुझे इस चीज़ का शौक़ था, कुकिंग का। मुझे कुकिंग इज़ माई पैशंस एंड आई लव माई कुकिंग। तो मैंने 12 साल बैंकिंग की है। बैंक की जॉब छोड़कर मैंने अपना ये करियर अपनाया और मुझे इस फील्ड में तकरीबन 6.5 ईयर्स हो चुके हैं, मतलब 7 साल मुझे हो चुके हैं काम करते हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में रहकर मैंने अपना घर बनाया, अपनी गाड़ी बनाई है और अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरे पास इतना कुछ है कि मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ले सकती हूँ, परचेज़ कर सकती हूँ। तो आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद माई बिज़नेस। आपको पता है कि बिज़नेस में बरकत ही होती है, कारोबार में एक बरकत होती है। मुझे सब पूछते हैं कि ये तुम क्या इतने बड़े बड़े पतीले पकाना शुरू कर देती हो, क्या कर रही होती हो? तो आप यकीन करें, मुझे तो मैं इतना इंजॉय कर रही होती ना, मुझे इतना मज़ा आ रहा होता है ना। मुझे नहीं पता कि मैं रात को जाग रही हूँ, मैं दिन में इतना काम कर रही हूँ। और ये काम जो है ना, इतना हार्ड वर्कर है ना, इतना मेहनत वाला काम है। देखने वालों को लगता है कि ईजी, लेकिन ये बहुत मेहनत वाला काम है कि आपने एक प्रॉपर तरीके से आपने चीज़ पकानी है, ठीक है, और उसको पकाकर अच्छे तरीके से फिर आपने डिलीवर भी करनी है। और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं एट अ टाइम 5-6 देगें इजीली पका लेती हूँ। और देखिए, ये हमारी ये 3 बिरयानी की देगें तैयार हो रही हैं, कौरमे की देग तैयार हो रही है, और ये बीफ कौरमा और फिर मतंजन भी हमारा तैयार है। आजकल आपको पता है ये क्या बना रही है? ये हम स्पेशल चिकन दम बिरयानी बना रहे हैं। अच्छा, ये दम बिरयानी है और कोई भी इस तरह की ऑफ़र नहीं देता। जितने भी कैटरिंग वाले हैं वो इस तरह की ऑफ़र नहीं देता जो हम लोग ऑफ़र दे रहे हैं। दम बिरयानी में आम बिरयानी में क्या फ़र्क होता है? दम बिरयानी जो होती है ना, ये देखिए, ये टमाटर की बनती है। आप थोड़ा कैमरा इधर करवाएं। ये इसके लिए अलहदा से सेपरेट इसके चावल बॉयल होते हैं, ठीक है, और इसका मटेरियल जो है ये ग्रेवी बनती है इसकी, और इसी में हम सब कुछ ऐड करते हैं। और ये आम क्या बिरयानी जो ये भी वही है। अच्छा, ये भी 12 केजी की बिरयानी बन रही है, ठीक है। और इसमें ये होता है कि ये 12 केजी, ये 12 केजी 24 केजी। हाँ जी। अच्छा, और अभी यहाँ पे भी हमारी अभी तैयार होनी है, तीसरी बिरयानी इधर तैयार। अच्छा, 12 किलो की। हाँ अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, कुकिंग का शौक आपको हमेशा से था, बचपन से था? हाँ जी, मुझे शुरू से ही शौक था और बस मैं बनाती रहती थी। लेकिन ड्यूरिंग बैंकिंग आपको पता है कि थोड़ा टफ होता है कि घर को हैंडल करना, बच्चों को कैटर करना और फिर इसको आगे लेकर जाना। अच्छा, मेरे लिए बहुत मुश्किल था। बैंक की जॉब करती थी तो आपको जो आइडिया आया कि आप अपना कुकिंग बिजनेस शुरू करें, केटरिंग बिजनेस शुरू करें, तो आपको फील हुआ कि अगर मैं बैंक की जॉब छोड़ दूंगी और अपना कुकिंग बिजनेस शुरू करूंगी तो क्या पता वो चले ना चले? कुछ तरह के डाउट्स आए थे आपको? टोटली 110% मेरे माइंड में डाउट आए थे, लेकिन स्टेप तो लेना था ना यार। कुछ ना कुछ स्टार्ट करने के लिए स्टेप लेना पड़ता है। ऐसी क्या चीज़ हुई थी आपकी ज़िंदगी में जो आपको ये यहाँ तक आप पहुँची है? वो स्टेप आपने क्यों उठाया? मेरा पागलपन, मेरा जुनून कि एक टाइमिंग में अपने बच्चों को देखती थी कि मेरे बच्चे, ज़ाहिर है एक माँ अपने बच्चों को छोड़कर जाना, एक माँ ही इस चीज़ की फीलिंग को समझती है और कोई नहीं समझ सकता। लेकिन जो माँ है ना, वो इस फीलिंग को समझती है। और फिर 9 to 6 तक निगलेक्ट हो रहे थे आप? जी बिल्कुल, मेरे बच्चे निगलेक्ट हो रहे थे। और दूसरी बात ये कि मैं खुद ही कहती थी यार मैंने खुद कुछ करना है, मेरा खुद का काम होना चाहिए। अच्छा, आपके बैंक की टाइमिंग क्या थी? 9 to 6 बैंक की टाइमिंग थी और 7 बज जाते थे। तो घर से और मैं 8:30 बजे निकलती थी, 8:15 पर मैं निकलती थी और 7 मुझे बज जाते थे। मतलब सारा टोटली थ्रू आउट जो था वो मेरा फोकस बैंक में ही था। और अब अल्लाह ताला का शुक्र है। हाँ, शुरू में आपने मुझे पूछा कि कैसे आपने ये हैंडल किया ये सारा कुछ, कि मुश्किलें बड़ी आई हैं, मुश्किलें बहुत आई हैं इस लाइफ में। ये नहीं है कि जनाब मैं सक्सेसफुल हो गई हूँ, मैंने फेलियर भी देखे हैं, मैंने सक्सेसफुल भी देखे हैं। अच्छा, फेलियर देखती है तो कैसे हैंडल करती है फेलियर को? मैं फेलियर से ही सीखती हूँ।
फेलियर अगर मेरी लाइफ में आए, जब तक आपकी लाइफ में, जब तक बिजनेस में फेलियर नहीं ना आएंगे, आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन ही नहीं सकते। तो जब आप डीमोटिवेट होती है तो फिर कैसे अपने आप को मोटिवेशन? फिर मैं, मेरे हस्बैंड ही इज़ वेरी वेरी सपोर्टिव मैन, तो वो मुझे बड़ा सपोर्ट करते रहे, कोई बात नहीं आप करो, आगे चलो, मेरी फैमिली सब। तो मैंने खुद भी हिम्मत की और मैंने कहा नहीं, मैंने इसी को ही आगे लेकर जाना है, फेलियर से ही मैंने सीखना है, और मैं उसी तरह मैं आगे मैं जाती रही हूँ, काम करती रही, बिस्मिल्लाह की बरकत। तो चिकन कितना डाल रहे हैं? चिकन 10 किलो है। अच्छा, ये सारी चीजें आप लोग फ्रेश इसमें परचेज करते हैं? हाँ जी। चावल बॉईल करने हैं। ठीक हो गया? मिस आप भी सीख रही है, ये इतना बड़ा बड़ा चम्मच कैसे हिलाएंगे? आपको तो प्रैक्टिस हो गई होगी। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब आपने नया नया बिजनेस शुरू किया था तो आपको ऑर्डर्स किस हद तक आ रहे थे? मिस शुरू में तो देखो, मैंने पर्सनली खुद मार्केटिंग की है। मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं कि मिस आप कैसे काम करती हैं, कैसे मैनेज करती हैं, आप कस्टमर टारगेट कैसे करती हैं? कस्टमर टारगेट करना ही सबसे मुश्किल काम होता है कि आपकी टारगेट मार्केट कौन सी है, आपने पोटेंशियल कस्टमर कहाँ पे तलाश करनी है। देखिए, मैंने मार्केटिंग की है, मैंने अपना पेज बनाया, पेज के थ्रू मैंने मार्केट की है, मैंने खुद पर्सनली जाकर डोर टू डोर मैंने मार्केटिंग की है। अच्छा, मैं खुद गई हूँ। अच्छा। और तो कैसा रिस्पांस होता था लोगों का? लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस होता था, लोग अप्रिशिएट करते थे कि एक लेडी आई है और अपने बिजनेस के बारे में बता रही हैं, और वहीं से मुझे बिजनेस मिलता रहा, वहीं से मुझे साथ अपना मेन्यू कार्ड लेके जाती थी? मेन्यू कार्ड, अपना विजिटिंग कार्ड, मेन्यू कार्ड, अपनी सारी डिटेल, फिर मैं उनको फूड अपना ट्राई कराती थी। फिर जैसे लाइक आपने मेरा फूड, कौन सी डिशेस ट्राई कराती थी? पाकिस्तानी ट्रेडिशनल फूड। मेरा जो बिजनेस स्टार्ट हुआ था, मैंने मंथली वीकली बेसिस पर अपने ऑर्डर स्टार्ट किए थे। अच्छा। क्योंकि जब मैं ऑफिस में होती थी ना, तो मुझे यही माइंड में मेरे यही क्रिएशन आती थी कि यार हम ऑफिस में बैठ कर क्या हमें घर का खाना नहीं मिल सकता? हम नहीं खा सकते घर का खाना, क्योंकि ऑफिस में आपको पता है कि लोग बाहर से मंगवाते हैं, और घर का खाना मेरे माइंड में तब क्लिक किया कि मैंने मंथली वीकली बेसिस पर अपने ऑर्डर शुरू करने हैं। अच्छा। और फिर मैंने यही बेस बनाकर मैं आगे गई, और मेरे माशाल्लाह से आप यकीन करें 15 लोग, 20, 25, 30 इस तरह एवरेज बनती रही। मैंने अपने माइंड में ये सेट किया हुआ था, मैंने अपनी सैलरी का 50% तो मैंने लेना ही लेना, हर हाल में सारे खर्चे निकाल कर। और ऐसा ही हुआ, मैंने अपने सारे खर्चे निकाल कर, और आप यकीन करें 50% से भी ज़्यादा मुझे अर्निंग आई। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब आपने बिजनेस शुरू किया तो आपके इर्द गिर्द के जो लोग थे उन्होंने आपको सपोर्ट किया? मुझे बिल्कुल सपोर्ट किया, सबने ही मुझे सपोर्ट किया। कुछ ऐसे भी लोग थे जो कह रहे थे कि यार रुखसाना, तुमने बैंक की जॉब छोड़कर तुमने कैसे ये काम शुरू कर लोगी, मैनेज कर लोगी, कैसे करोगी, कैसे आगे लेकर जाओगी? जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो आपको किसने डीमोटिवेट किया? प्लीज़, मुझे काफ़ी लोगों ने डिमोट किया, स्पेशली तो मेरे ऑफिस वालों ने ही किया कि रुखसाना तुम करके रही हो, एट अ टाइम तुम रिज़ाइन देकर तुम ये काम कर रही हो, तुम्हें इसका तजर्बा भी नहीं है। लेकिन ये कि मैंने टोटली प्रोफेशनल कोर्सेज मैंने किए हैं, शेफ़ के मैंने कोर्स किए हैं, बेकिंग के कोर्स किए हैं, मेरे 2 पेज, जायका एट होम के नाम से पेज है, स्वीट स्पून के नाम से पेज है, मैं केक मास्टर हूँ, केक को अच्छा सा डिकोर कर लेती हूँ। जब रिज़ाइन किया था बैंक से तब आपने कोर्सेज किए थे? नहीं, मैंने ड्यूरिंग बैंकिंग ही मैंने किए हैं, मैंने ड्यूरिंग बैंकिंग कोर्सेज किए हैं। तो आप कैसे मैनेज करती थी? मैं बहुत मुश्किल से मैनेज करते थे, कहते हैं ना शौक दा मोल नहीं, वही काम में कि मैं इतनी मुश्किल से टाइम निकालती थी, और टाइम निकाल कर मैं ये काम सीखती थी। ड्यूरिंग बैंकिंग मैं काम करती थी, मैं 6 बजे 7 बजे बैंक बंद होते थे, और 2 घंटे में ट्रेनिंग लेने के लिए मैं जाती थी। करती थी केक बनाने की, चीज़ें बनाने की? मैं घर में जैसे हफ्ते इतवार की छुट्टी होती थी ना, तब मैं प्रैक्टिस करती थी, मैं घर में ही ट्राई करती रहती थी कुछ ना कुछ करने की। फिर मैं खाना अपना टेस्ट कराती थी लोगों को, और फिर उसमें से मुझे फीडबैक मिलता था कि आपके खाने में ये मसला है, आप ये करेक्शन करें। अच्छा, मुझे ये बताइए कि घर वालों को सबसे अच्छी क्या चीज़ लगती है आपकी? मेरे घर वालों को सबसे अच्छी लजानिया बहुत पसंद है मेरा। अच्छा, कभी कोई कंप्लेन आई है कस्टमर से?
कंप्लेन से ही तो इंसान सीखता है। फीडबैक जो है आपकी मस्ट प्रायोरिटी है। मैं तो हमेशा कस्टमर से फीडबैक लेती हूँ कि सर आपकी तरफ हमारा खाना गया, आप थोड़ा सा फीडबैक देना पसंद करेंगे। और सबसे मुश्किल टफ तरीन काम यही है कि फीडबैक लेना। कैसे, अगर वो कंप्लेन आए तो कैसे डील करते? तो कस्टमर मुझे फीडबैक देते थे और मैं बुरा नहीं मनाती थी, मैं उसको करेक्शन करती थी और उसको मजीद ग्रूम करती रहती थी, बेहतर करती रहती थी। और आज अल्लाह ताला का शुक्र है, आपके सामने माशाल्लाह से बड़े बड़े पतीले मेरे पकड़े हैं। मैंने एक लंच बॉक्स से काम अपना शुरू किया था, मेरा 10 लोगों के पास खाना गया था, 10 लोगों से मेरा खाना माशाल्लाह बढ़ता गया। आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह 1000 लोगों को मैं डील कर लेती हूँ। क्योंकि कितने वर्कर्स हैं आपके पास? मेरे पास माशाल्लाह से 8 से 9 वर्कर हैं। मैंने ज़्यादा लेडीज़ ही रखी हुई हैं। अच्छा। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा जो खाने का टेस्ट है वो होममेड ही रहे, घर का ही रहे। कितने पैसों से आपने स्टार्ट किया था? मैंने तकरीबन 2 से 2.5 लाख में अपना काम शुरू किया था। जो मेरा प्रोविडेंट फंड आया था, मैंने उसी से ही अपना काम शुरू किया। हाँ, अच्छा। उसी से ही मैंने अपना काम शुरू किया था। कि 1 महीना मैंने बैंक से छुट्टी ली थी। फिर इसके बाद मैं गई हूँ, मैंने कि रुखसार, 2 कश्तियों पे तुम सवार नहीं हो सकती, तुम्हें एट अ टाइम एक काम करना है, एक डिसीजन लेना है, तुम्हें करना क्या है। मैंने जनाब फिर गई और मैंने आंखें बंद करके बैंक को रिजाइन कर दिया। मैंने कहा अब अल्लाह मालिक है, अल्लाह तेरे सुपुर्द है कि क्या होता है क्या नहीं होता। और ऐसे ही हुआ कि मैंने जनाब अपने काम, मेरा टोटली फोकस काम पर हो गया। फिर लाइफ में क्राइसिस भी आए हैं, बड़ा मुश्किल टफ टाइम भी देखे। क्राइसिस मतलब ये हुआ कि आपको पता बीच में कोरोना आया, ठीक है, उसकी वजह से काम बड़ा डाउन हुआ। लेकिन आप यकीन करें, काम डाउन होने के साथ मेरा काम बहुत अच्छा हो गया। अच्छा। क्योंकि जितने भी लोग थे वो जाहिर है होटल्स वगैरह बंद हो चुके थे, होममेड को ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे। और मेरा काम ऐसा चला, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी अर्निंग आई है। और मैंने फिर उसी अर्निंग से मैं अपने काम में मजीद इजाफा करती रही, मेरा काम बढ़ता गया। मेन चीज़ जो है ना, मेन चीज़ होती है, देखिए, मेहनत होती है। मेहनत, कोई भी कारोबार हो, कोई भी बिजनेस हो, आपने करना है, मेहनत है यार, मेहनत और दिल लगाकर काम करना। आपने जो जज्बा जुनून आपके अंदर हो काम करने का, ये नहीं है कि आप ख्याली पुलाव बनाओ, थिंग्स एंड डन, ऐसे नहीं होता। मेहनत करनी पड़ती, देखो मेहनत करनी पड़ती है ना, ये मेहनत ही है ना। मेहनत है, मेहनत करनी पड़ती है। उठना, जी, प्लानिंग करना। हाँ जी। अच्छा, सबसे पॉपुलर डिश कौन सी है आपकी? मेरी ये दम वाली बिरयानी बहुत ज़्यादा देगों में ये मशहूर है। और इसके अलावा जो है ना, पाकिस्तानी कुजीन्स बहुत ज़्यादा हमारे लोग पाकिस्तानी खाने बहुत पसंद करते हैं। हाँ जी। और कॉन्टिनेंटल और इंग्लिश डिशेस, कॉन्टिनेंटल, थाई, जापानीज, सारे खाने हम बनाते हैं सारे। लेकिन फेमस पाकिस्तानी कुजीन है। हाँ जी। आपकी सबसे फेवरेट डिश कौन सी है आपके मेन्यू में? मेरे मेन्यू में मुझे तो अपनी सारी डिशें पसंद है। नहीं, फिर भी होता नहीं कोई एक हो जो आपको बहुत अच्छी लगती हो। लजानिया मुझे ज़्यादा पसंद है। हाँ, चिकन चौमिन भी ज़्यादा पसंद है। और बिरयानी मुझे अपनी बहुत पसंद है जो मैं बना रही हूँ। ये जो आप कुकिंग कर रही है, तो गैस की क्या सूरत हाल है? गैस सही आ रही है? नहीं, हम लोग तो यही गैस यूज़ करते हैं ना, गैस सिलेंडर नहीं। हाँ जी, सिलेंडर यूज़ करते हैं। तो सिलेंडर पे सही जा रहा है काम? हाँ जी, सिलेंडर पे ही काम होता है। तो सर्दियों गर्मियों दोनों में सिलेंडर यूज़ करते हैं? सिलेंडर ही यूज़ होते हैं, क्योंकि जब बल्क में ऑर्डर तैयार होते हैं तो सिलेंडर ही हम लोग यूज़ करते हैं। अब तो हाथ में बैठ गया काम। अब तो पता है कि अभी आप कह रही थी कि आप नमक कैसे डाल रही हैं, आपको आइडिया हो रहा है। तो माशाल्लाह से 6 साल मार खाई है, तो अब तो चीज़ जब हाथ में बैठ गई है तो कोई मसला नहीं होता। माशाल्लाह से अब हर चीज़ ऑर्डर पर तैयार कर लेते हैं, हर चीज़ अच्छी और खूबसूरत और जायकेदार बनती है। अच्छा, कितनी देर पहले ऑर्डर आप लोग लेते हैं? हम 1 डे बिफोर ऑर्डर लेते हैं, हमारा ऑनलाइन काम है। और 1 डे बिफोर हमारा फूड कैटरिंग का काम है, गेट टुगेदर है, फैमिली गैदरिंग है, लंच बॉक्सेस डिलीवर करते हैं मुख्तलिफ कंपनीज और ऑफिस में, कॉल सेंटर वगैरह में डिलीवर करते हैं। और इसके अलावा पकी पकाई देगों का हम लोग ऑर्डर तैयार करते हैं, इवेंट्स मैनेजमेंट का काम करते हैं, वेडिंग सेरेमनी है, बर्थडे ऑर्गेनाइज है, आपने केक बनवाने हैं, आपने पार्टी ऑर्गेनाइज करवानी है, हर चीज़ का काम करते हैं। और ये सारा काम मैंने सीखा है। अच्छा, कोई इमरजेंसी में आपको ऑर्डर दे दे? इमरजेंसी में भी कोई ऑर्डर देता है तो कम से कम 3 या 4 आवर्स होने चाहिए। अच्छा, 3 और 4 आवर्स पहले बताना चाहिए? हाँ जी, पहले बताना चाहिए। जो एक देग है वो कितने टाइम में बना लेती है? मिस 45 मिनट में बन जाती है। 45 मिनट्स? हाँ जी। इतनी बड़ी देग? हाँ जी। अच्छा। बड़ी ज़बरदस्त बात बताइए, 45 मिनट्स में। तो यानी कि अगर आपने 6 देगे बनानी है तो वो तो फिर आराम से वो भी 6 देगे नहीं, 5 घंटे की, 45 मिनट में 6 देगे भी। अच्छा, वो भी आप एट द टाइम सारे बर्नर जो ऑन होंगे। ओके, दैट्स नाइस।
अच्छा मुझे ये बताएं, हेल्पर्स है आपके पास? हाँ जी है, बिल्कुल। ज़ाहिर है हेल्पर के बगैर तो टीम के साथ तो काम होता ही नहीं ना। टीम है, हमारे अकाउंट्स में सेपरेट है, माशाल्लाह से अब मेरे पास स्टाफ ज़्यादा बन गया। एक टाइम ये था कि मैं अकेली ही काम करती थी, सिर्फ सेविंग करने के लिए, बचत करने के लिए कि यार मैंने उस बंदे की तनख्वाह नहीं देनी तो मैं खुद ही उसको करूँ। तो अकेले कैसे मैनेज? तो मैं अकेले करती थी यार, टाइम मैनेजमेंट करती थी अपने आप को, रात को जागती थी, मैनेज करती थी कि मैंने इस टाइम में ये बनाना है, इस टाइम में ये चीज़ करनी है, तो वो इस तरह मैनेज हो जाता था। तो अब कितने वर्कर्स हैं आपके पास? अब मेरे पास माशाल्लाह से 10 से 12 वर्कर है। औरतें भी और आदमी हाँ भी जी, मिक्स है? फीमेल्स भी हैं, लेडीज़ भी है और मेल भी हैं। Male भी है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके हस्बैंड कितने सपोर्टिव है? बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा। मेरे हस्बैंड के सपोर्ट के बगैर तो नहीं होता, लेकिन बहुत सपोर्टिव है वो। आजकल जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया हुआ है, जो लोग अपनी जॉब से फेड अप हो गए हैं और अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, आप उनको क्या टिप्स देगी? उनको मैं यही टिप्स दूंगी कि आपने जो सोचा है वो आप कर लें। स्टेप लेना ही सबसे मुश्किल काम होता है कि स्टेप लेना, ठीक है। आगे जब आप कोई भी काम शुरू कर, काम आपने वही शुरू करना है जिसका आपको नो हाउ हो, नॉलेज हो, आपको काम करने का पता हो। ये ना हो कि जनाब आंखें बंद करके आपने काम शुरू कर लिया और आपको पता ही ना हो, फिर आप डूबने के अलावा और कोई चीज़ नहीं बचेगी। कि आपको पता होना चाहिए कि आपने स्टार्ट करना क्या है, आपने स्टेप क्या लेना है, और फिर आप अपनी जान मार दो, मेहनत करो, खूब दिन रात एक करो, अपनी एनर्जी, अपनी जितनी भी आपकी बॉडी की ताकत है आप अपने काम में लगा दो, और मैं गारंटी से कह रही हूँ कि आपने कामयाब हो जाना है। आज अगर आप मुझे देख रहे हो ना कामयाब मैं खड़ी हूँ, तो यही वजह है कि मैंने अपनी टोटली अपनी हार्ड वर्कर, अपनी मेहनत मैंने अपने काम में लगा दी थी। मैंने दिन रात एक किया है, दिन रात मैंने एक किया है कि मैं अपने काम से, और आपको जितना अपने काम से प्यार होगा आपका काम उतना ही फूलेगा। क्योंकि ये जो काम है ना, जो आप काम करें, ये एक छोटा सा बेबी है, छोटा सा बच्चा है, इसको आपने आज इसकी केयर करनी है। शौक जितनी है, आप बहुत ज़रूरी हाँ है। केयर करेंगे ना, आपका कारोबार फूलेगा, आपके पास इनकम आएगी, इनकम जनरेट होगी, आपका दिल मज़ीद काम करने को करेगा। तो मेन चीज़ है कि आपको नॉलेज होना चाहिए आपने करना क्या है। अच्छा कभी ऐसा हुआ कि आपकी बस हो गई हो कि मैं अब कुछ आगे मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा? शुरू में मेरे साथ मैंने कहा ना, मैंने बड़ी मुश्किलें देखी हैं। शुरू में मुझे नहीं पता था, मैंने काम तो सीख लिया था, हर चीज़ की ट्रेनिंग मैंने ले ली थी, लेकिन देखिए मेन चीज़ थी कि मैंने इस काम को, मेरे वर्कर मुझे छोड़कर चले जाते थे, हेल्पर अच्छा। चले जाते थे, वो फिर आप नहीं क्या आ रही है, ये नहीं आ रही है, मैं सर पकड़ के बैठ जाती थी कि मैं क्या करूं, मैं कहाँ किस मुसीबत में फंस गई, ये तक मैंने कहना शुरू कर दिया था। अच्छा। कि मैंने एक दफ़ा ऐसा किया कि मैंने बंद करके मैंने कहा मैंने ये काम करना ही नहीं है, मैं दोबारा बैंक गई हूँ। अच्छा। हाँ जी, मैं दोबारा गई हूँ, लेकिन मैं वहाँ से रास्ते में ही वापस आ गई। मैंने कहा अच्छा। नहीं, मैं दोबारा, अल्लाह क्या ताला ने सोच आई थी आपको? पता नहीं मेरे माइंड में एक चीज़ आई है, नहीं रुखसाना तुम गलत कर रही हो। फिर तुम मेरे माइंड में वही चीज़ें सारी रिवाइज हो गई थी कि फिर तुम इतने बजे तक बैठोगी, फिर तुम्हारे बच्चे निगलेक्ट होंगे, ये वो फलाना फलाना। मैं दोबारा गई हूँ और फिर एक दिन का मैंने रेस्ट किया, फिर अगले दिन मैंने फिर एनर्जेटिक होकर अल्लाह का नाम लेकर अपना काम शुरू किया। वो दिन हो गया और आज का दिन हो कि मैं माशाल्लाह हिम्मत से नहीं हारी आपने? हिम्मत नहीं हारे। बस लोग ना हिम्मत हार जाते हैं, लोग ना दरमियान में आकर, जब क्राइसिस आ रहे होते हैं ना, तब आकर लोग काम छोड़ देते हैं, और वही काम बढ़ने का टाइम होता है। अच्छा विल पावर का कितना रोल होता है आपके बिजनेस में? किसका? विल पावर का। विल पावर, देखो जब तक आपके अंदर विल पावर नहीं ना होगी तब तक आप आगे जा ही नहीं सकेंगे। मेन चीज़ होती ही विल पावर है। ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेगी? ऑडियंस को मैसेज तो मेरे पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं एक ही मैसेज दूंगी आप सारे भी दे सकती हैं। कि आपने जो भी काम शुरू करना है, मेहनत मेन चीज़ है, हार्ड वर्किंग, और अपनी पूरी बॉडी की पावर जो है ना उस काम में लगा दो, आप कामयाब हो जाओगे। कोई भी दुनिया का कोई भी काम मुश्किल नहीं है। ये देखें, ये मैं इतने बड़े बड़े पतीले दे के बना रही हूँ, कोई भी काम मुश्किल नहीं है, कर सकते हो। बस फैसला करने की देर है। हाँ, फैसला करें आप और उस पे कायम रहें और आप कामयाब हो जाओगे। हाँ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू मिस। कैसा लगा आपको आज का शो? मैंने तो बहुत एंजॉय की है। अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह करेगा। देखते रहिए गपशप विद हुमा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।